प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटिशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, इस संसार में सबसे भाग्यवान पुरुष कौन है? इसलिए कि परिवार और समाज में हम देखते हैं कि हर एक लोगों को ईश्वर से, भगवान से, परमात्मा से एक शिकायत रहती है। हर एक आदमी परमात्मा की शिकायत करता है कि हमें परमात्मा ने अमुक चीज की कमी दिया है। यद्यपि हमने कुछ गलत काम अपने जीवन में नहीं किया है, उसके बावजूद भी ईश्वर ने हमें ये दंड दिया है। इसकी क्या सच्चाई? परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, बेटा, सच्चाई यह है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अभागा नहीं है, सब भाग्यवान है। कोई भी व्यक्ति को परमात्मा ने इस धरती पर अभागा नहीं भेजा है, सबको भाग्य देकर भेजा है। देखो, गोस्वामी जी रामचरितमानस में कितनी सुंदर बात कहते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तब यह मनुष्य तन मिलता है। लेकिन यह मनुष्य तन पाने के बाद भी जो प्राणी अपने जीवन में गुरु से नहीं जुड़ता है, गुरु के सत्संग से नहीं जुड़ता है, वह व्यक्ति इस संसार में अभागा है। उसे तुम अभागा कह सकते हो, यानी उसके साथ उसका दुर्भाग्य जुड़ गया है। लेकिन परमात्मा ने उसे कोई कमी नहीं दिया है। 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें सबको दिया। और इतनी चीजें प्रदान करने के पीछे मात्र एक ही रहस्य है कि तुम अपने जीवन में गुरु के माध्यम से कर्म को पहचान जाओ, अपने धर्म को पहचान जाओ कि हमें जीवन पथ पर कैसे चलना है। तो बेटा, यह बताओ कि शिकायत करने का जगह कहाँ है? अगर कोई व्यक्ति परमात्मा का, ईश्वर का शिकायत करता है, इसका मतलब है कि वह अपने जीवन में कोई गुरु को धारण नहीं किया है। और जब तक प्राणी अपने जीवन में कोई गुरु धारण नहीं करता, गुरु की बताई हुई विधि से साधना नहीं करता, तो वह काल ही क्रम ही मिथ्या दोष लगावही। परमात्मा को, समय को झूठा दोषारोपण करता है। भगवान राम और सीता लक्ष्मण के साथ जब वन में पहुंचे हैं और वहां पर निषाद राज जो इस दृश्य को देखा है कि इतना कम उम्र के राजकुमार हैं और यह राजकुमारी है, और उनके साथ ये लक्ष्मण रूप में जो सेवक है। भला इतना कम उम्र में भी कोई राजा अपने पुत्र को, पुत्र वधू को घर से बाहर करता है?
कितना बड़ा दुर्भाग्य। और राजा दशरथ को वह कोस रहा था, मन ही मन कोस रहा था कि आखिर कौन सा इन लोगों ने ऐसा कर्म कर दिया जिसके चलते इन लोग को जंगल भेज दिया। और उस निषाद राज की आवाज को लक्ष्मण सुन लिए। जब लक्ष्मण जी उसके आवाज को सुनते हैं तो निषाद को अपने पास बुलाते हैं कि जरा इधर आइए आप, निषाद राज जी आप जरा इधर आइए। लगता है कि अभी आप कुछ कह रहे थे, तो आप क्या कह रहे थे उस बात को जरा आप स्पष्ट रूप से हमें सुनाइए। तो निषाद राज पहले तो सकपकाया, लेकिन उसके बाद जो उसके अंतर मन में बातें उठ रही थी उस बात को उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि राजा कितना निष्ठुर रहा होगा जो इतना कम उम्र में ऐसे राजकुमार और राजकुमारी को घर से बाहर कर दिया। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए निषाद राज को समझाते हैं कि निषाद राज, इस संसार में कोई भी प्राणी किसी को कोई दुख नहीं दे सकता है। उसकी औकात नहीं है कि किसी को वह दुखी कर सकता है। कौन निज सुख दुख कर दाता, निज क्रम कृत फल भोग विधाता। बड़ा सुंदर विवेचना किया है लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद जी, इस संसार में कोई भी प्राणी किसी को सुख और दुख नहीं देता है। अगर सुख और दुख कहीं से है आपके पास, वह दिखाई देता है, तो वह आपके और हमारे कर्मों का ही फल है। इसमें हमारे पिताजी का कोई दोष नहीं। आप सोचें लक्ष्मण जी की कितनी महानता है। अक्सर ये सब हम सब खूब गलती करते हैं, अपने परिवार और समाज में ऐसी गलतियां खूब करते हैं कि हमरा बाबूजी नहीं दिलखिन, हमरा ऐसे नहीं पढ़े लिखिन, हमरा जो कैम्ब्रिज में पढ़ी थी ना तो हम IAS हो जीती यार, हमरा पटना इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े लिखिन। बहुत तरह की शिकायत रहती है माता से, पिता से, परिवार से। और शिकायत करने का एकमात्र कारण यही है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में हमारा कर्म, हमारा धर्म क्या है। और नहीं समझने का कारण है कि हमारे जीवन में गुरु नहीं। और यदि आपने गुरु बनाया है, गुरु को धारण किया है, तो फिर आप गुरु के अनुसार अपने व्यवहार को, अपने विचार को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। और उसी कमी के चलते आपको लगेगा कि अमुक व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है। देखिए ना, इस समाज में, इस परिवार में जितना भी कोलाहल है, जितना भी झगड़ा झंझट है, सब मात्र इतना ही के चलते। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। यदि इस रहस्य को प्राणी समझ लेता है तो वह व्यक्ति सतर्क हो जाता है और अपने जीवन पथ पर अग्रसर होने लगता है। वह अपने जीवन पथ पर इस तेजी से अग्रसर होने लगता है कि वह बाएं दाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे कुछ नहीं देखता। अगर कुछ देखता है, अगर कुछ सोचता है, तो बस गुरु की बताई हुई विधि के बारे में सोचता है, गुरु के सत्संग के बारे में सोचता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा, बेटा, कि यदि मनुष्य का तन तुम्हें मिला है तो तुम भाग्यवान हो, अभागे नहीं। और यदि इस मनुष्य के तन को पाने के बाद तुम्हें गुरु का सत्संग मिला है
तो तुम अति बड़भागी हो, माने उस बड़े भाग्य से आगे निकल गए हो जिसको हम कहते हैं अति बड़भागी। और उससे भी बड़ा भाग्य किसका है? जिसके पास परमात्मा स्वयं चल कर आता है। भक्त नहीं जाता है, भक्त के पास भगवान को स्वयं आना पड़ता है। जैसे भगवान राम जब विश्वामित्र के साथ चल रहे थे और रास्ते में जब पत्थर का शिला को देखा तो भगवान राम पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि यह क्या है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि चलिए, इसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, यह पत्थर का शिला है। भगवान राम विश्वामित्र जी से कितना सुंदर बात कहते हैं। भगवान राम कहते हैं कि गुरुवर, हमारी विशेषता ही यही है कि जिसके तरफ कोई नहीं जाता हो, जिसके तरफ कोई नहीं देखता हो, उसके तरफ मैं देखता हूं। और भगवान राम ने जाकर अपने पैरों का, अपने चरण का स्पर्श उस शिला को किया और वह पत्थर नारी के रूप में आ गई। वह शिला से परिवर्तित नारी हो गई और उसका नाम अहिल्या था। गौतम ऋषि की नारी थी जिसे इन्होंने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम शिला हो जाओ। और भगवान राम के चरण का केवल स्पर्श हुआ तो वह पुनः अपने रूप में आ गई। तो इसे कहते हैं अतिशय बड़भागी। उसका भाग्य कितना ऊंचा है कि जिसके पास भगवान स्वयं चले गए। तो इस तरह से गुरु महाराज साहब ने कहा कि इस संसार में परमात्मा ने किसी को दुर्भाग्य दे के नहीं भेजा। अगर दुर्भाग्य है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आपके जीवन में गुरु नहीं है, और अगर गुरु है तो गुरु के अनुसार आपका आचरण नहीं है। यह दुर्भाग्य है और कुछ दुर्भाग्य नहीं। भगवान राम और हनुमान बैठे हुए हैं और वहां पर कोई नहीं है। भगवान राम हनुमान से पूछते हैं कि हनुमान, ये बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा विपत्ति क्या है जीवन में? कितना सुंदर उत्तर हनुमान जी भगवान राम के पास रखे। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब जब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इस संसार में अगर आपका स्मरण छूट जाए, आपका भजन छूट जाए, तो इससे बड़ा विपत्ति क्या हो सकता है? इससे बड़ा संसार में कोई विपत्ति नहीं है। और एक जिज्ञासु के लिए, एक साधक के लिए यदि गुरु का स्मरण छूट जाए तो आप याद रखें कि आपके जीवन में और हमारे जीवन में उससे बड़ा विपत्ति नहीं हो सकता है। इसलिए कि यदि गुरु का स्मरण होगा तो उस विपत्ति को भी गुरु महाराज इस तरह से ठेल देंगे, इस तरह से उठा के फेंक देंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाइए। आप आश्चर्यचकित में पड़ जाइएगा कि आखिर ऐसा घटना क्यों घटा, किसने हमारी मदद की। इसके पहले हम सब बेला गए थे और बेला में सत्संग किए थे। जो सत्संग कराने वाला था वह सूचना दिया कि हमारे जीवन में आज तक ऐसा घटना नहीं घटा था। तो हमने पूछा कि तुम्हारे जीवन में कौन सी घटना घटा? तो बोल जी, हम गिनती करके मात्र 100 आदमी का ही भोजन तैयार किया था, मात्र 100 आदमी का, और हमने महाप्रसाद करवाया 250 आदमी का।
और 250 आदमी का भोजन करवाने के बाद भी 2 आदमी का भोजन शेष था। और भैया जो शेखपुरा से आए हुए थे वो हमसे पूछ रहे थे कि आज जो घर का तुम्हारा हम नजारा देख रहे थे वह नजारा कभी जीवन में हम नहीं देखे। तो हमने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि हां, यही गुरु शक्ति थी जिसे आप भूल जाते हो। यह कोई करिश्मा नहीं था, कोई जादू, कोई टोना नहीं था। यही गुरु की शक्ति थी जिस शक्ति से तुम्हारे घर का वातावरण सौंदर्यमय, ऐश्वर्यमय बना हुआ था। और वही गुरु की शक्ति तुम्हारे महाप्रसाद में प्रवेश कर गया और तुमने अपने तरफ से 100 आदमी का व्यवस्था किया था और 250 आदमी का भोजन होने के बाद भी 2 आदमी का भोजन बचा हुआ था। यही है गुरु की शक्ति। तो इसी तरह से गुरु की शक्ति किसी भी साधक को, किसी भी जिज्ञासु को कभी खाली नहीं छोड़ता है। विषम से विषम परिस्थितियों में वह आपके साथ चलता है। इसीलिए कहता है कि हम समझते हैं कि गुरु केवल जब तक शरीर में रहता है तब तक ही साथ है। नहीं, यही हमारी भूल है। गुरु ने जिस दिन आपको दीक्षा दे दिया और समझे आपकी बाह को पकड़ लिया है और इस तरह से आपकी बाह को पकड़ा है कि जब आप शरीर छोड़ के यहां से निकलेंगे उस लोक में भी गुरु आपकी मदद करेगा, जब तक कि आप पूर्ण नहीं हो जाते, इस लोक में भी और उस लोक में। इसलिए गुरु सबसे ज्यादा महान है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, इस रहस्य को समझ जाओ कि परमात्मा ने किसी को कष्ट नहीं दिया है, किसी को दुख नहीं दिया है और सबको दिया है, भरपूर दिया है। लेकिन कमी केवल उसके स्वयं का आचरण है। व्यक्ति के स्वयं का आचरण ही दोषी है कि वह माता, पिता और गुरु के अनुसार चलना नहीं चाहता है और वह चाहता है कि हम मनमाने ढंग से चलें, हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को अपने मन से चलाएं। और इसी में बेटा वह गाड़ी जीवन की दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब वह परमात्मा को कोसने लगता है, परमात्मा को भी गाली देने लगता है कि हमने कुछ नहीं बिगाड़ा तो भी भगवान ने हमको इतना कष्ट दे रखा है, इतना दुख दिया है, इतना तकलीफ है, ऐसा रोग दिया है। लेकिन कभी भी परमात्मा किसी को रोग, बीमारी और कष्ट नहीं देता है। शरीर का जितना भी कष्ट है वह सारा का सारा कष्ट हमारे व्यवहार का है, हमारे आचरण का है, परमात्मा का दिया हुआ कष्ट नहीं। तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट कर दिया कि बेटा, इस संसार में कोई दुर्भाग्य युक्त व्यक्ति नहीं है, सब भाग्यशाली है इसलिए कि मनुष्य का तन मिला। और जब तुम्हें मनुष्य का तन मिला तब तुम गुरु के अनुसार अपने जीवन को ढालो। और सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति कौन है कि जिसके पास परमात्मा तो स्वयं पहुंचा ही और जिसके लिए, जिसके नामों को परमात्मा या गुरु हमेशा याद करता है, हमेशा याद करता है। तो आप समझें कि वह प्राणी सबसे बड़ा भाग्यशाली है। जैसे एक पात्र आपको रामचरितमानस में मिला होगा, जटायु, जिसने मां सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया।
जिसने मां सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। और उस जटायु को भगवान राम अपने गोद में लेकर मरते समय विलाप कर रहे हैं। न रोए बन गवन में पिता की शोक को सुनकर, न रोए बन गवन में पिता की शोक को सुनकर, जटायु को गोद में लेकर निज आंसू बहाते हैं। जटायु को गोद में लेकर निज आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निजी रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। तो इस तरह से गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बेटा, तुम परमात्मा की प्रदत्त प्रकाश का पुंज हो, प्रकाश का ज्योति हो, बशर्ते उस ज्योति को जलाने का तरीका तुम अपने गुरु से सीखो। जिस परमात्मा की खोज में तुम अपना सारा समय बर्बाद कर देते हो, यज्ञ में, अनुष्ठान में, सत्यनारायण स्वामी की पूजा में, इन सारी पूजाओं से तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि परमात्मा से बातचीत करने का तरीका तुम्हें कोई पंडित नहीं बता सकता है, तुम्हें कोई मौलवी नहीं बता सकता है, तुम्हें कोई ज्ञानी नहीं बता सकता है। और इस बातचीत करने के तरीके के अभाव में संसार का सारा प्राणी दरिद्र बना हुआ है, विकलांग बना हुआ है। और वही प्राणी सब दोषपूर्ण देखता है, सब में दोष देखता है, इसलिए कि स्वयं दोषयुक्त है, स्वयं दोषयुक्त है। उस प्रकाश की ज्योति को फैलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए गुरु की एक छोटी सी चिंगारी बहुत जरूरी है। इसलिए कि गुरु ने अपने जीवन में उस चिंगारी को सुलगाया है, और सुलगाने के बाद उस अवस्था को प्राप्त किया है, जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। पुनः गुरु महाराज साहब ने पूछा उस जिज्ञासु से कि बेटा बता, कहीं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न में कोई संशय है, कोई अवरोध है? तो जिज्ञासु कहता है कि जी नहीं, अब हमें यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि हम सब मनुष्य तन में आए हैं, और मनुष्य तन में ही हम कर्म कर सकते हैं। मनुष्य तन के अलावे इस संसार में जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनि है, वहां हम अपना कर्म नहीं कर सकते। तो आइए अब हम सब भी अपने उस पुंज को गुरु महाराज साहब की चिंगारी से जलाएं। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सहज आसन से बैठें,